हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, जानिए। इस टेंस में बीते हुए समय में घटित होने वाली घटनाओं एवं कार्यों का ज्ञान होता है। पहला पहचान क्या, फिर से देखिए। इस टेंस में बीते हुए समय में घटित होने वाली घटनाओं एवं कार्यों का ज्ञान होता है। आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ए, ई आदि शब्द लगे होते हैं। क्लियर? दो पहचान बताया हमने, तो जो भी आपके समझ में आया आप उसे ध्यान में रख करके सेंटेंस को समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर? यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चीज़ को आप लाइटली नहीं लेंगे, इसे हल्के में नहीं लेंगे। हम टेंस पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ रूल पर बेस्ड है, इसलिए आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, बड़ी गंभीरता से पढ़ना है। क्लियर? तो सिंपल पास्ट का मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया। क्लियर? मैं आपको आगे यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रायः बच्चे वाक्यों में अपने की अंग्रेजी गलत कर दिया करते हैं। क्लियर? तो इस टेंस के माध्यम से, इस टेंस के थ्रू मैं आपको अपने की अंग्रेजी भी बताना चाहता हूँ। क्लियर? ताकि आप आगे कहीं किसी तरह की गलती न करें। क्लियर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी करनी होगी और नेगेटिव सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी करनी होगी। इससे पूरे अपने की अंग्रेजी इसमें आ जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जब हम बताएंगे तो आप टेंस के साथ साथ अपने की अंग्रेजी भी जान लेंगे। क्लियर? तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रूल है, पहले मैं ये आपको बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? अगेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? सेकंड फॉर्म लगाने से पहले मैं आपको कहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है, पहले मैं आपको वह बता देना चाहता हूँ। क्लियर? तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। वाक्यांत में ता था, ती थी, ते थे, या, ए, ई आदि पाए जाते हैं। ठीक, शार्ट में जानिए। ठीक है, हम पहले अपने की अंग्रेजी बता दूं ताकि जब भी आप अनुवाद करें तो आपके समझ में आ जाए। जैसे आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाते हैं, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगाते हैं, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं,
और सी के साथ हर, सी के साथ कोई सिंगुलर फीमेल रहेगा तभी। सिंगुलर यहां से लिखते हैं, सिंगुलर फीमेल, ठीक है। सिंगुलर फीमेल हो या सी हो तो अपने की अंग्रेजी हर लग जाएगी। इट का इट्स हो जाएगा और सिंगुलर मेल हो जाएगा यहाँ पे। फिर दे, देख सा देयर, प्लूरल, प्लूरल मेल या फीमेल। चलिए यह अपने की अंग्रेजी। यह अपने की अंग्रेजी है, आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से एक एक करके क्रम में बताऊंगा, ठीक। आप क्रम में ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्लियर। जैसे मैं कल अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया, देखिए मैं कल, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं कल अपने पिताजी के साथ गया, ठीक है। छोटा छोटा बना देते हैं वहाँ पे। देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। आई, स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब। आई गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट, आई वेंट। विद माई फादर स्टडी, देखिए मैं कल अपने पिताजी के साथ गया, आई वेंट विद माई फादर स्टडी। मैं कल अपने पिताजी के साथ गया, आई वेंट विद माई फादर स्टडी। यानी यहाँ पर आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगी हुई है, पहला, क्लियर। तो मैं कल अपने पिताजी के साथ गया, आई वेंट विद माई फादर स्टडी। तो आपने इससे दो जानकारी प्राप्त किया। पहला टेंस का आपने अनुवाद किया, दूसरा आपने अपने की अंग्रेजी सीखा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम लोग अपने मित्रों की मदद किया, या हम लोगों ने अपने मित्रों की मदद किया। देखिए हम लोगों ने अपने मित्रों की मदद किया, ठीक। तो बन जाएगा वी, मदद किया, हेल्प्ड, यहाँ तक हो गया। वी हेल्प्ड अपने मित्रों की, तो वी के साथ अपने की एनर्जी आवर हो जाएगी।
वी हेल्प्ड आवर फ्रेंड्स। देखिए, हम लोगों ने अपने मित्रों की मदद किया, तो वी हेल्प्ड आवर फ्रेंड्स। वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, ठीक है। आई के साथ माई लग गया और वी के साथ आवर, यानी आपने यह कर लिया टेंस के माध्यम से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम लोग अपने गांव गए। तुम लोग अपने गांव गए। देखिए, तुम, आप लोग, सभी की अंग्रेजी यू होती है। इसमें कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग अपने गांव गए, बनाइए। यू गए, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। यू वेंट टू योर विलेज। देखिए, यहाँ पर यू के साथ अपने की अंग्रेजी हमने योर लगा दिया। तुम लोग अपने गांव गए, यू वेंट टू योर विलेज। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यह हो गया। फिर ये आपने देख लिया। चलिए ये देखते हैं। सिंगुलर मेल है यह, सिंगुलर मेल, ठीक है। पहले हम ही से वाक्य देखते हैं। वह अपने भाई को पढ़ाया, बन जाएगा ही टॉट हिज ब्रदर। देखिए, यहाँ पर ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज हो गई। या इसके ऊपर हिंदी लेते हैं। He taught his brother। वह अपने भाई को पढ़ाया। He taught his brother। ही के साथ अपने की अंग्रेजी यहाँ पर हिज हो गई। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो क्रम में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और फिर ही हो गया। और सिंगुलर नंबर में कोई मेल रहेगा, कोई नाम रहेगा, उस कंडीशन में भी हिज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, जैसे मुकेश अपने पिता को पत्र लिखा। चलिए, मुकेश अपने पिता को पत्र लिखा। देखिए, मुकेश रोट द लेटर टू हिज फादर। मुकेश अपने पिता को पत्र लिखा। ठीक, तो मुकेश है, देखिए यह क्या है, मुकेश। सिंगुलर नंबर में यह मेल है, कोई नाम है, और यह सिंगुलर नंबर में मेल में ही है। ठीक है, तो देखिए मुकेश के अनुसार यहाँ पर अपने की अंग्रेजी हिज हो गई। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्रम से यहाँ तक अपने की अंग्रेजी देखा। क्लियर, चलिए, इसी क्रम में यानी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको अपने की अंग्रेजी बताने चल रहा हूँ। क्लियर, देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं
वह अपने मित्रों को आमंत्रित नहीं किया। यह आपका रहा अफर्मेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, वह अपने सहेली को नहीं बुलाई। वह अपने सहेली को नहीं बुलाई तो बन जाएगा वह सी आप निगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगेन नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है, यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग किया गया है तो उस कंडीशन में हम नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार अनुवाद करते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। ठीक, देखिए वह अपने सहेली को नहीं बुलाई। सी डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर हो गया, अर्थात सी, यह है आपका सी। सी देखिए हर हो गया। सिंगुलर फीमेल मतलब कोई नाम हो, ठीक है, सिंगुलर फीमेल में कोई नाम हो, उस कंडीशन में भी हम हर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे सीता अपनी गुड़ियों से नहीं खेलती थी। देखिए सीता अपनी गुड़ियों से नहीं खेलती थी। ठीक है, बन जाएगा सीता डिड नॉट प्ले विद हर डॉल्स। बन गया आपका। सीता अपनी गुड़ियों से नहीं खेलती थी। सीता डिड नॉट प्ले विद हर डॉल्स। सीता, सीता मतलब सिंगुलर फीमेल, सिंगुलर फीमेल नेम है तो इसके साथ भी हर का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने हर का देख लिया। चलिए हम इससे देखते हैं, दे से देखते हैं। जैसे वे लोग अपने गांव में नहीं रहते थे। वे लोग अपने गांव में नहीं रहते थे। बन जाएगा दे डिड नॉट लिव इन देयर विलेज। देखिए दे डिड नॉट लिव इन देयर विलेज। दे के साथ यहाँ पर अपने की अंग्रेजी देयर प्रयोग हो गई। क्लियर? चलिए दे हो गया। फिर प्लूरल मेल एंड फीमेल। ठीक है, प्लूरल मेल एंड फीमेल। जैसे लड़के अपना काम पूरा नहीं करते थे। देखिए लड़के
अपना काम पूरा नहीं करते थे। बन जाएगा द बॉयज डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क। देखिए बॉयज देयर, लड़के अपना काम पूरा नहीं करते थे। द बॉयज डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, बॉयज के साथ भी देयर का प्रयोग हो गया, दे के साथ भी अपने के अंग्रेजी देयर प्रयोग हो गया। चलिए प्लूरल फीमेल देखते हैं। जैसे लड़कियां अपने सहेलियों के साथ स्कूल नहीं जाती थी। देखिए लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ स्कूल नहीं जाती थी। बनाइए द गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल। द गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल, अपनी सहेलियों के साथ विद देयर फ्रेंड्स। विद देयर फ्रेंड्स। देखिए लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ स्कूल नहीं जाती थीं। द गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल विद देयर फ्रेंड्स। गर्ल्स प्लूरल में है तो देयर का प्रयोग हो गया। देखिए यहाँ बॉयज प्लूरल में है तो देयर का प्रयोग हो गया, दे है तो देयर का प्रयोग हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखा। इसके साथ साथ आपने पास्ट इंडेफिनिट देखा और अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में आपने सभी अपने की अंग्रेजी देख लिया। अब देखिए यह भी प्रयोग हो गया है, यह भी प्रयोग हो गया है और यह भी प्रयोग हो गया। सभी के सभी 10 वाक्य के अंतर्गत आपको बता दिए गए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने की अंग्रेजी गलती नहीं करेंगे। क्लियर? जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें भी बता दीजिए कि यह रेगुलर क्लास ज़रूर किया करें। इस तरह के चांस, अवसर, मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भरपूर समय दिया जाता है, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है। इसलिए सभी के सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिए। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। क्लियर? इसके साथ साथ आपने अपने की अंग्रेजी भी देख लिया। ठीक? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलाकर के 10 वाक्य हैं। अब 10 वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग है और इसलिए अपने की अंग्रेजी भी अलग अलग है। जो भी अपने की अंग्रेजी आएगी 99% इसी में से आएगी। यदि आपने इसे बढ़िया से समझ लिया, जान लिया, तो आप अपने की अंग्रेजी गलती कभी नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम एक आपको जो है कभी नहीं से सेंटेंस दे देते हैं। क्लियर? देख लीजिए। छठा, वह कभी अपने माता, ऊपर देखते हैं,
देखिए, वह कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। देखिए, वह कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, कभी नहीं दिया है, तो नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया है। रूल में बताया है तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए, वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता था, पास्ट टेंस में होगा ना, नहीं मानता था, तो बन जाएगा ही नेवर ओबेड हिज पेरेंट्स। देखिए, नेवर रहेगा तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? और अपने की यदि तो हमने आपको बता दिया। क्लियर? तो इस तरह से आपने अपने की अंग्रेजी भी देख लिया और सारे रूल्स को देख लिया। क्लियर? अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ। क्लियर? देखिए, चूँकि आपने अपने की अंग्रेजी जान लिया है, इसलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या होता है तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हेल्पिंग में लगा देंगे। यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम सर्वप्रथम डिड लगा देंगे, पहला कंडीशन। अगला कंडीशन मैंने ये बताया था कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे। दूसरा कंडीशन, अगला कंडीशन ये बताया था कि यदि वाक्य में कौन, कहाँ, किसने, कब आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो अनुवाद करते समय हम सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल यह है कि हु वाले वाक्यों को आप अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार अनुवाद करेंगे, लेकिन यदि हु वाले वाक्य नेगेटिव हैं तब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे क्या यह लड़का कल नदी में नहीं नहाया। देखिए, क्या यह लड़का कल नदी में नहीं नहाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लगा हुआ है, बन जाएगा डिड। यह लड़का सब्जेक्ट है, डिड दिस बॉय, फिर सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव जाएगा तो डिड दिस बॉय नॉट टेक बाथ। नदी में, इन द रिवर बन गया। ये ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या यह लड़का कल नदी में नहीं नहाया, डिड दिस बॉय नॉट टेक बाथ,
इन द रिवर। ध्यान दीजिए, टेक बॉथ, यह नहाना, स्नान करना। ठीक, हम चाहें तो बेद का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेद, देखिए BATH, बेद, यह वर्ब है, स्नान करना। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे कहते हैं बाथ, ये हटा देंगे, इसको बात पढ़ेंगे, यह नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा स्नान या नहान। ठीक, तो हम चाहते इसका प्रयोग करके बना सकते हैं, या नाउन के पहले टेक का प्रयोग करके बना सकते हैं। डिड दिस बॉय नॉट टेक बाथ इन द रिवर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा भाई आज कॉलेज क्यों नहीं गया? देखिए, तुम्हारा भाई आज कॉलेज क्यों नहीं गया? ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बीच में यहाँ पर है, आ जाएगा यहाँ। वाई डिड योर ब्रदर, तुम्हारा भाई आज कॉलेज क्यों नहीं गया? वाई डिड योर ब्रदर नॉट गो टू कॉलेज? आज है, टुडे लिख दीजिए, बन गया। वाई डिड योर ब्रदर नॉट गो टू कॉलेज टुडे, यह आपका जो है इंटरोगेटिव का सेकंड सेंटेंस आपने देखा। चलिए कौन वाले से सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तुमको यहाँ कौन बुलाया? तुमको यहाँ कौन बुलाया? ठीक है, देखिए हु वाले वाक्यों, आपने रूल में बताया गया आपको कि हु वाले वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार अनुवाद करते हैं। तुमको यहाँ कौन बुलाया? हु कॉल्ड यू हियर, बन गया। तीन 4 हो जाएगा आपका ये। हु कॉल्ड यू हियर, तुमको यहाँ कौन बुलाया है? या महात्मा गांधी को किसने सम्मान नहीं दिया? महात्मा गांधी को किसने सम्मान नहीं दिया, समझ जाएगा। महात्मा गांधी को किसने सम्मान नहीं दिया, बन जाएगा। Who did not respect to महात्मा गांधी। चलिए, महात्मा गांधी को किसने सम्मान नहीं दिया? Who did not respect to महात्मा गांधी। क्लियर? तो हु वाला वाक्य देख लिया आपने दोनों तरीके का। अब आप कहेंगे कि हु के तुरंत बाद आपने यहाँ डिड का प्रयोग कर दिया है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया हुआ है बेटा कि हु वाले वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम हु के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? ये रीजन है, यही कारण है। तो इस तरह से आपने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव देखा। इसके साथ साथ अफर्मेटिव और निगेटिव में
आपने अपने की अंग्रेजी देखा। जितने भी अपने की अंग्रेजी लगती है इस 10 सेंटेंस में ही आपने देख लिया। क्लियर? चलिए कुछ और भी हम बातें बताने चल रहे हैं। और वह बात क्या है? वह बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी इम्फैटिक सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। इम्फैटिक सेंटेंसेस देखिए, इम्फैटिक सेंटेंसेस इसे देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की बातें हैं जिसको लोग जो है यूं ही अवॉइड कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट इम्फैटिक सेंटेंसेस इम्फैटिक सेंटेंसेस ध्यान दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी बात पर जोर दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी बात पर जोर दिया गया हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी मुख्य क्रिया के पूर्व डिड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यानी जोर दे करके कोई बात कही गई हो तो उस कंडीशन में मुख्य क्रिया के पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे, और डिड का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? जाहिर सी बात है। जैसे, और एक बात तो ही बताना चाहता हूँ, दूसरी बात यह, दूसरा रूल यह कि यदि सब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो, यदि सब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो तो उस कंडीशन में सेंटेंस को हम इट वॉज से शुरू करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था, उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। देखिए जोर दिया जा रहा है, उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। क्लियर? देखिए, उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। देखिए, इसमें जो तो शब्द है, जो तो शब्द है वह यह स्पष्ट कर रहा है कि जोर दे करके कोई बात कही गई है, और जोर दे करके कही गई है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए भी हम डिड का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है? तो देखिए, he did invited me to dinner या feast, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। ही डिड लगे ना तो वर्ब का फर्स्ट में लगेगा, भी ध्यान रखना है। जब डिड लग जाएगा तो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। ही डिड इनवाइट मी टू द फीस्ट, उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैंने तो उसकी मदद की थी। मैंने तो उसकी मदद की थी। देखिए, मैंने तो उसकी मदद की थी, मैंने तो उसकी मदद की थी, जोर देकर के आगे जा रहा है, यानी डिड का प्रयोग। तो आई डिड हेल्प हिम, आई डिड हेल्प हिम, मैंने तो उसकी मदद की थी। ठीक है? चलिए
इस तरह से है सेंटेंसेस आपके बनते रहेंगे। चलिए सब्जेक्ट पर जब जोर दिया जाए तो हम कैसे इट वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया था, ठीक है, या तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया, ठीक। तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया। देखिए, तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया, तो मात्रा और क्लियर कर दीजिए। तुम्हारे भाई ने ही, यानी सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। इट वॉज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया। इट वॉज योर ब्रदर हु स्टोल माई बुक। देखिए, तुम्हारे भाई ने ही मेरा किताब चुराया। इट वॉज योर ब्रदर हु स्टोल माई बुक, ठीक है। देखिए, बन गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा इम्फैटिक सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी बात पर जोर दिया गया हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन, या ये हो गया बी। हैबिचुअल एक्शन यानी पास्ट टेंस में भी हैबिचुअल एक्शन का सेंस आता है। कोई आदत संबंधी बातें कही जाती हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी की पास्ट टेंस में कोई हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो, मतलब कोई बात बार बार दोहराई जा रही हो। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम वुड का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं या हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या बताया कि हैबिट की बातें हों। जब कोई हैबिट की बात हो, कोई आदत की बात हो, उस कंडीशन में आप यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि जब हैबिट की बात हो तो यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि यूज्ड टू का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि वुड का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन सभी में होता है। क्लियर? तो चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मैं बचपन में गीत गाया करता था, ठीक है, बन जाएगा। आई यूज्ड यूज लगा है। आप चाहो तो वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी यूज लगाइए या वुड लगाइए। आई यूज टू, वुड लगा दीजिए। आई यूज टू सिंग द सॉन्ग इन द चाइल्डहुड। देखिए, आई यूज टू
सिंग द सॉन्ग इन द चाइल्डहुड। यूज टू का प्रयोग करके बनाइए। या आई वुड, देखिए आई वुड सिंग द सॉन्ग इन द चाइल्डहुड, मतलब मैं बचपन में गीत गाया करता था। क्लियर? कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे मेरा भाई दिन में सोया करता था। ठीक है, मेरा भाई दिन में सोया करता था। बन जाएगा। माई ब्रदर वुड स्लीप इन द डे। माई ब्रदर वुड स्लीप इन द डे। क्लियर? इस तरह से जो है और भी बहुत सारे सेंटेंस आपके बन जाएंगे। चलिए हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। जैसे गीता रात को बहुत देर से सोया करते थे। ठीक है, गीता रात को बहुत देर से सोया करती थी। देखिए गीता यूज टू लगाइए, चाहे वुड लगाइए। गीता यूज टू, गीता यूज टू स्लीप। गीता रात को बहुत देर से सोया करती थी। गीता यूज टू स्लीप वेरी लेट इन द नाइट। ठीक है, तो इस तरह से है आपने कुछ अफर्मेटिव वाक्यों को देखा। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव वाक्य भी बता देता हूँ। जैसे क्या चपरासी घंटी नहीं बजाया करता था? क्लियर? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाया करता था? बन जाएगा। वुड द प्यून नॉट रिंग द बेल? ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से यह वाक्य बन जा रहा है। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है, ये टिपिकल सेंटेंसेज हैं, टिपिकल रूल्स है। यह तभी संभव है बढ़िया तरीके से करना जब आप इसे बढ़िया से समझिए, करने का प्रयास करिए। ओके, थैंक्स।